एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा का दिल बहुत ही साफ और मासूम था। उसकी आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन उसकी एक विशेष बात थी जिसे गांव के लोग नहीं जानते थे। राधा के पास एक जादुई किताब थी जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। यह किताब साधारण नहीं थी। इसमें दुनिया की सबसे अद्भुत कहानियां और रहस्यों का खजाना था। हर रात राधा इस किताब को खोलती और एक नई कहानी के साथ सो जाती। एक दिन राधा ने देखा कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था, तुम्हारे पास एक खास ताकत है जो तुम अभी तक नहीं जानती हो। राधा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सोचा, ये क्या हो सकता है? मेरे पास क्या ताकत है? तभी किताब से एक धीमी आवाज आई, तुम्हारे पास समय को रोकने की शक्ति है। राधा को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना हाथ घड़ी पर रखा और सोचा समय रुक जाए। और वाकई सब कुछ थम गया। घड़ी की सुइयां रुक गईं, हवा रुक गई, पेड़ के पत्ते हिलना बंद हो गए। राधा बहुत खुश हुई और उसने समय को वापस चालू कर दिया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, इस शक्ति का उपयोग मैं कैसे करूं? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा ने किताब को फिर से खोला। इस बार उसमें लिखा था, तुम्हारी इस शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करो। राधा ने सोचा, मैं कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ? अगले दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और गांव के लोग डर गए। राधा ने अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने समय को रोका और बाढ़ के पानी को रोक दिया। फिर उसने गांव के लोगों को सावधान किया और सभी को सुरक्षित। जब समय फिर से चला तो लोगों ने देखा कि बाढ़ का पानी थम गया है और सभी सुरक्षित हैं। सभी ने राधा की तारीफ की, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। राधा ने मुस्कुराते हुए सोचा, मेरी ताकत का सही उपयोग हुआ। कुछ दिन बाद गांव में एक और समस्या आई। गांव के सबसे पुराने पेड़ को किसी ने काटने की कोशिश की। वह पेड़ गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राधा ने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग किया और समय को रोक दिया। उसने पेड़ को बचाने का तरीका ढूंढा और जब समय चला तो पेड़, इस बार गांव के लोग समझ गए कि राधा के पास कोई खास ताकत है। उन्होंने उससे पूछा, राधा, तुमने यह सब कैसे किया? राधा ने सबको अपनी जादुई किताब के बारे में बताया और कहा, यह किताब मेरी दादी ने मुझे दी थी। इसमें बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है सही समय पर सही निर्णय लेना। गांव के लोग राधा की प्रशंसा करने लगे और उसे अपने लिए एक उदाहरण मानने लगे। मुझे इस शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या आई। गांव के स्कूल की छत गिरने वाली थी और बच्चों की जान खतरे में थी। राधा ने समय को फिर से रोका और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब समय चला तो सबने देखा कि बच्चे सुरक्षित हैं और स्कूल की छत गिर गई है। गांव के सभी लोग राधा पर भरोसा करने लगे थे। वे जानते थे कि राधा के पास एक अद्भुत शक्ति है जिसका वह हमेशा सही उपयोग करती है। राधा ने अपनी जादुई किताब को हमेशा अपने पास रखा और वादा किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए करे। समय बीतता गया और राधा की शक्ति और उसकी अच्छाई की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसके पास मदद के लिए आने लगे और राधा ने कभी किसी को निराश नहीं किया। उसकी जादुई किताब ने उसे सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है और राधा ने हमेशा उसका पालन किया। और इस तरह राधा ने अपनी जादुई किताब और अपनी ताकत का उपयोग करते हुए अपने गांव और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सही ताकत वह होती है जो सही समय पर सही काम में आए।